हेलो प्रतिज्ञा। हेलो सर। क्या हाल है? बढ़िया। आप बताएं। बस बढ़िया। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं प्रतिज्ञा गुप्ता से। उन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद नीट क्लियर किया है, लेकिन आखिरकार नीट क्लियर कर ही लिया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। बताइए कुछ अपने बारे में। सर, मैंने जो 12th पास आउट किया था वो 2017 में किया था और आई हैव टेकन 5 ड्रॉप और अब 2022 में मैंने फाइनली नीट क्लियर कर लिया। मेरी रैंक आई है 2364, 2364 रैंक आई है। मार्क्स का कुछ ऐसा है, फिजिक्स में 175 आउट ऑफ 180, बायो में 345 आउट ऑफ 360 एंड केमिस्ट्री में 143 आउट ऑफ 360, टोटल 663। तो आपका जो फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर आया आपको। हाँ, आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल। मतलब बच्चों की जो होता है कि कहते हैं कि फिजिक्स थोड़ी सी डर लगता है उन्हें। बायो में बहुत अच्छे फोड़ फोड़ के नंबर लाते हैं। मेरा थोड़ा उल्टा रहा है। जब मैंने 12th पास आउट किया था तो मेरा फिजिक्स एकदम नील था। तो कहते हैं ना, हर ड्रॉप में कुछ ना कुछ सीखता ही है इंसान, तो मैंने भी हर ड्रॉप में कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में सिर्फ फिजिक्स सीखी है, थैंक्स टू यू सर। 2018 में प्योर फिजिक्स की थी, आपके साथ बैठ के कितनी किताबें लगाई थी, बस फिजिक्स ही फिजिक्स की थी। तो उसमें फिजिक्स थोड़ा अच्छा हो गया था। फिर 2019 में थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा ठीक किया। आप कहते थे कि फिजिक्स ही फिजिक्स कर रही हो इसलिए नंबर रह जाएंगे, बायो में रह जाएंगे, तो मेरा उल्टा हो गया था। हाँ। आपको याद होगा, लोग के बायो में ज्यादा आते, मेरे बायो में कम आते थे, फिजिक्स में ठीक ठाक आते थे। तो फिर 2019 में सेकेंड ड्रॉप में मैंने फिर फिजिक्स के साथ साथ सब में किया, बट फिर वही जल्दबाजी, सिली मिस्टेक्स, तो ऐसा ऐसा करके फिर 2019 से एनटीए का पेपर शुरू हुआ तो रैंक इन्फ्लेशन इतना हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे करके अब जाके थोड़ा लक फैक्टर भी काम आ गया, तो अब हुआ फाइनली। फाइनली अब तो बहुत मतलब सालों से तैयारी कर रही है तो हाँ। जाके बहुत अच्छी रैंक आई। हाँ, वही तो मतलब तो। फिजिक्स से मतलब आपको कैसे प्यार हुआ? आपके इतने अच्छे नंबर है। थोड़ा सा बच्चों को बताइए ताकि वो भी मोटिवेट हो फिजिक्स पढ़ने के लिए। फिजिक्स पढ़ने के लिए बस प्रैक्टिस, सो मेनी क्वेश्चंस। मैंने तो बस प्रैक्टिस पे ही फोकस किया, मतलब जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं उठते बैठते, बस क्वेश्चंस पे ही ध्यान दे। तो बस यार शुरू में थोड़ा लगा कि अरे यार हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, फिर एट द एंड ऑफ द डे होगा। तो बस यही हुआ। हो जाता है फिर वो जो, और जब वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमने एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कर लिया और हमारी स्ट्रेटजी बन जाती है। एग्जैक्टली, तो यही था। बस क्वेश्चन क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स में एक प्लस पॉइंट है, कुछ याद नहीं करना होता, कॉन्सेप्ट आते हैं बस फिर। तो यही, कॉन्सेप्ट आते हैं, बस दिमाग चलाना है आपको। फिर क्वेश्चन बस समझ में आ जाता है। कुछ बस नहीं। आपको सारे फॉर्मूले याद हो, सारे कॉन्सेप्ट याद है। बस इवन बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं भी हो तो तुम ड्राइव कर लेते हो। हाँ, बेसिक बेसिक फॉर्मूले आपको याद हो सारे, बाकी यस, आप डिराइव कर लेंगे या आपको याद ही आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो वही मेरे 2019 में जब बहुत ड्रॉप हो गए थे तो मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि अब बैकआउट कर दो। 2019 में मेरे 603 नंबर थे, 18,000 कुछ रैंक थी। तो पेरेंट्स ने कहा कि अब कुछ और ले लो, तो फिर मैंने 2019 में मौलाना से, नेट से, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से बीडीएस ऑप्ट कर दिया था। तो उस दौरान मैंने अपने सारे नोट्स सब कुछ मैंने सब दे दिया था कि अब नहीं जाना है वापस। फिर थैंक्स टू गॉड लॉकडाउन आ गया फिर से। फिर से पेरेंट्स कहने लगे कि एक बार फिर से ट्राई करके देखो, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो डेंटल में एक ना टीथ कार्विंग सिखाई जाती है, वो वैक्स से मतलब कार्व करना सिखाते हैं, वो बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, तो मैंने ऐसे ही ट्राई करके देखा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कुछ याद भी है नीट का, तो मैंने फिजिक्स ही करके देखी। उस दौरान ए, 8 महीने का मतलब गैप आने के बाद भी, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो मैं कर पाई, क्वेश्चंस होने लगे तो फिर मैं फिर से करने लगी। तो ये था। चलिए बहुत बढ़िया।
अच्छा, तो आपने 9-10 में कैसी तैयारी लगती थी आपको, और 11-12 में क्या ऐसा चेंज लगा कि बहुत पढ़ना है, ऐसा कुछ लगा, या 9-10 दी रहती है? नहीं 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 नहीं, शुरू से नंबर तो अच्छे आते ही थे। कहते हैं ना, किसी को तुमने आइडल बना लिया है तो फिर वो जो जो करता है वही वही पीछे पीछे हम भी जाते हैं। तो मेरा जो आइडल थे वो मेरे भैया थे। उन्होंने उनका 2012 में एमबीबीएस उन्होंने निकाला था, तो मेरा यही था, जो जो भैया ने किया है वही वही मुझे करना है। तो यही था। भैया ने किया, भैया ने अगर 12th इस XYZ स्कूल से किया तो मुझे भी उसी से करनी है, भैया ने अगर एमबीबीएस किया है तो मुझे भी एमबीबीएस करना है, भैया ने अगर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो मुझे भी उसी से करना है। तो एक जिद, ईगो, कुछ भी कहो, तो ये था। तो इसलिए, नहीं तो एमबीबीएस मेरे 5 ड्रॉप हो गए। मेरे पेरेंट्स ने बहुत कहा प्राइवेट ले लो, प्राइवेट ले लो, और हुआ भी। भैया भी कहते थे हर साल कि फॉरेन से कराओ, बट नहीं, प्राइवेट नहीं करना है, नीट ही निकालना है। निकाल के आपने दम लिया। तो यही है। तो थोड़ा भैया की वजह से ही, भैया ने ही हेल्प की सारा सब कुछ। तो और बाकी आप टीचर्स, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, आपके बदौलत फिजिक्स हुई, सारी फिजिक्स का क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। अच्छा, और ये जैसे मैं पूछना चाह रहा था कि आप बुक्स कौन सी फॉलो करते थे? जैसे सॉरी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो 11-12 में देखा जाए तो फिजिक्स टफ लगती थी, या फिर कोई बहुत पर्टिकुलर टफ सब्जेक्ट? लगती थी, बहुत टफ लगती थी, फिजिक्स तो बहुत टफ लगती थी, फिजिक्स ही टफ लगती थी। अच्छा, ये मेडिकल के बच्चे दूर क्यों जाते हैं फिजिक्स से? मे बी शायद इसलिए जाते हैं सर। जैसे मेरे पास तो प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास मैथ्स था। 11th 12th में आई हैव मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट, तो मेरे को तो इतना टर्म समझने में परेशानी नहीं हुई। बट ज्यादातर मेडिकल के बच्चों के पास मैथ्स नहीं होता है, बट फिजिक्स में तो पूरा मैथ्स ही होता है। इसलिए मे बी मुझे लगता है कि फिजिक्स से दूर भागते, क्योंकि सारा ट्रिग्नोमेट्री तो मैथ्स वालों को ही समझ में आता होगा ना, इसलिए। लेकिन वो सोचते हैं कि पूरी मैथ्स लगानी है यहाँ पे हमें आके। बस 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 बस। हमने वो हमने तो बायो सारा, ली है। क्या? हमने तो बायो ली है। हाँ, तो हम मैथ्स ये क्यों सही हो लगाए? जाता है, मैथ्स हाँ, लगाने बस से सही बस। हो गया। बट यही है, एक चीज अगर समझ में आ जाए उन्हें कि फिजिक्स में कुछ याद नहीं करना है, एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर तो मजे ही मजे, कुछ याद नहीं करना है। अच्छा, मैं बुक्स पूछ रहा था आपसे कि बुक्स कौन सी लगाएं स्टार्टिंग में, जैसे ही हम पहुंचते हैं 11th में या 12th में, उसके बाद अगर किसी को ड्रॉप लेना है तो कौन सी बुक लगाएं? एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भागवत गीता है एक तरीके की। बाकी क्वेश्चन बैंक के लिए तो कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई ऐसा कुछ फैंसी नहीं है जिसमें क्वेश्चन ज्यादा हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो, ज्यादा टफ पे जाने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, एक ये भी है, वो फैंसी फैंसी बुक होती है ना, एस एल अरोड़ा, एच सी वर्मा, इतना नीड ही नहीं है आज के टाइम में। इवन मैं तो कहूंगी नीड ही नहीं है, इजी पे फोकस करो, धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत टफ कर लो, इससे ज्यादा नहीं। एनसीईआरटी पे सबसे पहले, अगर तुम्हारा एनसीईआरटी पे कमांड है, देन कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, बस उसमें क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए और हर लेकिन कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी आपने स्टार्टिंग में नहीं लगाई होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाई थी या नहीं पहले? बिल्कुल नहीं लगाई थी ना स्टार्टिंग में? नहीं नहीं, एनसीईआरटी आते ही 11th, आते ही लगा लो एनसीईआरटी, नहीं? वो वो ये ही तो कमी थी। अगर ये पता होता कि एनसीईआरटी शुरू में ही पढ़नी है तो आज इतना लेट होता ही नहीं। शुरू में सब यही कहते हैं, ये किताब लगाओ, वो किताब लगाओ, बट नहीं, बेसिक पे जाओ, हो जाएगा, ज्यादा बुक लगाने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग यही कहते हैं कि, बट मैं तो यही कहूंगी बेसिक पे रखो ज्यादा। एक किताब कोई भी पकड़ लो, कोई फैंसी नहीं, कुछ भी, कोई भी, बस उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए, बस। और तो एक आपने बुक, चार कौन चार सी लगाई पांच। थी? मैंने क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक थी, तो जब मेरा फिजिक्स में मैंने काम किया था तो मैंने एरएलएस की थी। हाँ, एरएलएस की थी क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस चाहिए थी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आते थे समझ में। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो डिपेंड्स ऑन, मतलब हर स्टूडेंट के मतलब डिपेंड करता है कि उसका फिजिक्स कैसा है, या बायो कैसा है, केमिस्ट्री कैसा है। अगर बायो वीक है तो बायो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगा है। तो मेरी जैसे फिजिक्स वीक थी तो मैंने एररलेस लगाई थी, पूरी एररलेस लगाई थी। अगर एक चैप्टर में, हाँ, 1000 क्वेश्चन भी है तो सारे लगाए थे, ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। पर अगर किसी की क्लियर है तो कोई भी लगा सकता है, कोई मतलब ऐसा। कोई एक पर्टिकुलर लगाओ बुक, कोई
बुक हाँ लगाओ या जो भी मॉड्यूल है वो लगाओ, बस पढ़ कोई लो। भी एग्जैक्टली XYZ कोई भी किसी भी आप कोचिंग में जा रहे हो तो उसका ही मॉड्यूल लगा लो, सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, मॉड्यूल लगा लो, फिर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने हैं वो लगाओ, बस ज्यादा एक सफिशियंट। रीडिंग दे दो एनसीईआरटी की। दैट्स इट, वही आता है पेपर में एक्चुअली में ना। हम इधर उधर जाते हैं, मेन चीज देखते ही नहीं, प्रॉब्लम यही आ जाती बाकी केमिस्ट्री और बायो में भी यही फंडा है। है। एग्जैक्टली केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक प्योर एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा कुछ आता ही नहीं है पेपर में। और वही हम नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी भी आप तब पढ़े जब आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर हो। एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए। एग्जैक्टली एनसीईआरटी पढ़ना भी एक आसान बात नहीं है। इवन सर मैंने बायो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने 5 ड्रॉप लिए हैं, ठीक है। और मैंने इस साल भी जब बायो पढ़ी थी ना, जैसे बीच बीच में, तो आज भी नई नई लाइन देखने को मिलती थी, अरे एनसीईआरटी में ये भी है। एनसीईआरटी की एक एक चीज पे क्वेश्चन बन सकता है। मीन्स हाँ, डायग्राम में सर्कल छोटा बड़ा है उसमें भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसपे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वही एनसीईआरटी एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या बायो की हो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब ऐसी हो कि जैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी में भी। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का एक एक, मैं कह रही हूँ ना, मतलब डायग्राम में अगर एक डॉट भी इधर की उधर है तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा और घुमा के, तो हम वो चीज नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ध्यान से ही नहीं देते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तुम्हें समझ में आएगी। एनसीईआरटी पढ़ना भी सबके कप ऑफ टी के मतलब बस की बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। उसमें भी जैसे आधा आधा पैराग्राफ होता था, हमारे साहब बताते थे कि आधा पैराग्राफ में भी उसके मतलब एक्सप्लेन करा जाए 2-3 पन्ने हो जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो वही उसमें एक एक लाइन में 4-4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए। तो और आप बताइए कैसा रहा आपका नीट निकालने के बाद जब रिजल्ट आया, कैसा लगा? हाँ, फाइनल वो एक होता है ना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि फाइनली हो गया। क्योंकि मैंने अपना क्योंकि सर मैंने जो इस बार नीट दिया ना, एक अच्छा खासा सीट छोड़ के दिया। डेंटल की सीट छोड़ना, वो भी इंडिया के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज से छोड़ के, मेड्स डेंटल में नंबर 1 माना जाता है, वो छोड़ के देना। उसमें मैंने फाइन भी भरा था 3 लाख का, तो बहुत रिस्क था कि एक करियर में स्टेबिलिटी भी तो चाहिए ही होती है, तो वो छोड़ के, तो अगर इन वो थोड़ा रिस्क था, डर भी था कि होगा कि नहीं होगा, बट वो वर्थ इट निकला कि चलो हाँ वो छोड़ा तो कुछ अच्छा ही हुआ। तो बहुत अच्छा रहा कि जब रिजल्ट आया कि फाइनली डेंटल से छुटकारा मिल गया। तो भाई खत्म कर दिया। अच्छा तो आपका मैं कह रहा था कि जैसे आपको इतने अटेम्प्ट आप देते गए तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती? कि लोग तो होते हैं 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, चलो हटाओ कुछ और करते हैं यार, एग्जैक्टली वो सर मोटिवेशन कहे या चॉइस कहे, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं था और मोटिवेशन खुद ही से ही था कि नहीं होगा। सिर्फ मेरे को कुछ दिखता ही नहीं था। कहते हैं ना कि वो 5 साल मेरी लाइफ में 2017 के बाद 2022 ही आया, 5 साल कहाँ चले गए, सिर्फ मेरे सामने मुझे नीट 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 नीट, सिर्फ नीट 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 ही दिखता था। तो यही मोटिवेशन था कि यार निकालना है, बस 24 घंटे यार ये निकालना है खुद से कि यार ये हो जाएगा तभी कुछ होगा, मतलब। और भैया को देखना कि यार उनका निकल सकता है तो मेरा क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरे सगे मतलब रियल ब्रदर साथ रहते हैं सब कुछ, तो उनको देख के कि नहीं करना है, तो यही मोटिवेशन था। और मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे, तो यही। बहुत बढ़िया। अच्छा आप कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो बच्चों के लिए काम आए, कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई आप जो बहुत रिलेट करती हो आपसे और समाज से? यही यही है सर कि कभी बस गिव अप ना करें, करते रहेंगे तो होगा। अगर मेरा हो सकता है, मुझ जैसे बच्चे का हो सकता है, तो किसी का भी हो सकता है। 5 साल में लोग तो निकाल लेते हैं, तो बस गिव अप ना करें, बस करते रहे, रुके ना, बस यही, और कुछ भी नहीं। देखते रहे अपना, करते रहे, हो जाएगा अगर आपने सोचा है तो। बस डरे ना, हो जाएगा, बस करते रहे, अपने पे भरोसा रखें,
और अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। ये उस छोटी छोटी चीजों से ना डरे कि नंबर नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। मेरे भी नंबर नहीं आते थे, कि जैसे लोगों के फैंसी नंबर कितने आते थे, 720 में से 600, 620, 630, मेरे कभी भी नहीं आए। 700 तक आ जाते थे टॉपर बच्चों के, तो देखा होगा आपने। Exactly. हाँ एग्जैक्टली लगती थी बाहर जाके। एग्जैक्टली तो वही मेरे कभी नहीं आते। तो लोगों को डरना नहीं है, बच्चों को डरना नहीं चाहिए कि यार नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, कोई मैटर नहीं करता। बस आप एंड नीट पे फोकस रखें कि यार पेपर निकालना है, क्योंकि आजकल के कोचिंग सेंटरों में पेपर का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो लोग उससे डर जाते हैं। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई पे ही फोकस रखें कि यार पेपर में क्या आता है। अपनी डायरेक्शन से ना भटके कि यार ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, बेसिक्स पे ध्यान दें, डायरेक्शन सही रखें, होगा। बस गिव अप ना करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू ऐसे सर। ही मोटिवेट करते रहिएगा, जाके भी कॉलेज में सबको। ओके सर।